अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। समूद एक अरब कौम का नाम है जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाने की वजह से इज़ाब इलाही में मुब्तला हो गए थे। कुरान में उनको मुशरिक कौम के तौर पर याद किया जाता था। कौम समूद पत्थरों से खूबसूरत और दीदा ज़ेब घर बनाते थे। खुदा ने हज़रत सालेह को उनकी हदायत के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने अपने नबी के मोज़े को, जो कि एक ऊँटनी थी और जिसे नाक़े सालेह के नाम से याद किया जाता है, मार डाला, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पे अज़ाब इलाही मुब्तला कर दिया। कौम समूद की कहानी तौरात में तो नहीं, लेकिन माहिर आसार कदीमा को मिलने वाली चीज़ों से सऊदी अरेबिया के शुमाली हिस्से में इनकी मौजूदगी का पता चलता है। बाज़ का ख्याल है कि समूद अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी है कलील पानी, और बाज़ लफ्ज़ इसको गैर अरबी समझते हैं। समूद एक कबीला या कबीले के सरदार का नाम था। ये लफ्ज़ कुरान पाक में 26 मरतबा आया। इस तरह बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है कि सूरह हिजर की आयत नंबर 80 में अस्हाबुल हिजर से मुराद भी कौम समूद है, क्योंकि हिजर इस सरजमीन का नाम है जिसमें कौम समूद बसती है। आगे को मदायन सालेह के नाम से याद किया जाता है, यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नगरियाँ। इसका एक नाम अल हिजर भी है। मदाइन मदीना की जमा है। मदीना का मतलब है नगरी। ये जगह मौजूदा सऊदी अरब के इंतज़ामी ख़तल मदीना के इलाके अल अला में वाक़ है, जो ज़ुहूर इस्लाम से कबल एक इंसानी माशरा और तहज़ीब है। इस कदीम शहर की अक्सर बाक़ियात सल्तनत नबती से तल्लुक़ रखती हैं। ये सल्तनत जनूबी तरफ से अल बतरा, जो दारुल हुकूमत था, उसके बाद सबसे बड़ी सल्तनत थी। कौमल हयान और कदीम रूमी बादशाह के कब्ज़ा जात के आसार नबातीन सल्तनत से कबल और बाद के यहाँ पे मिलते हैं। कुरान में पत्थरों और पहाड़ों को खोद कर घर बनाना और रेगिस्तानों में इमारतों की तामीर को कौम समूद की खुसूसियात के तौर पर जिक्र करते हैं। इस तरह इनके ज़रखेज़ और आबाद ज़मीन का तज़किरा भी किया जाता है और फरमाया जाता है कि वो पत्थरों से अपने लिए घर बनाते थे। कुरान में कौम समूद के दौर की तरफ कोई इशारा नहीं है, लेकिन इनको कौम आद का जानशीन करार दिया गया है। गुज़श्ता अक़वाम और पैगम्बरों की दास्तान बयान करते हुए इनका तज़किरा कौम आद के बाद किया गया है। इसीलिए बाज़ लोग कौम समूद को आदिल आखिर के ताबीर से भी याद करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कुरान में मज़कूरा ये तरतीब बदून वजह है या ये तरतीब इनकी तारीख़ी एतबार से है? तो इसमें बाज़ का ख्याल है कि कुरान में मौजूद ये तरतीब हकीकत में इनकी तारीख़ी तरतीब की तरफ भी इशारा करती है। आज़रनोश के मुताबिक कौम समूद का तज़किरा बास्तानी मुनाबे में अमता 8 सदी क़ब्ल मिलाद से लेकर 2री सदी ईस्वी के दरमियान में होता है, लेकिन इस्लामी तारीख़ में हज़रत सालेह की नबूवत को हज़रत इब्राहीम की नबूवत और रिसालत से पहले का तज़किरा किया जाता है। इसी तरह कौम आद और समूद के दरमियान तकरीबन 500 साल का फासला था। बाज़ मुनाबे में कौम समूद को साम बिन नूह के पोतों से करार दिया गया। कहा जाता है कि कौम समूद वादी अल कुरा के नज़दीक दरियाए सुर्ख के किनारे हिजर नामी मुकाम पर आबाद थे, जो हजाज और शाम के रास्ते में वाक़या है। एक हदीस के मुताबिक लश्कर इस्लाम जब मदीना से तबूक जाते हुए हिजर के मुकाम पे पहुँचे तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम समूद के अज़ाब में मुब्तला होने के खौफ से अपने साथियों को यहाँ से पानी पीने से मना फरमाया और गिरिया कना वहाँ से गुजरने का हुक्म दिया। कुरानी आयात की रूह से कौम समूद मुशरिक थे और अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह को उनकी हदायत के लिए और तौहीद की प्रचार के लिए भेजा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से मनकूल एक हदीस में आया है कि कौम समूद के 70 बुत थे और वो इनकी पूजा करते थे। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक से रवायत शुदा एक हदीस में आया है कि ये कौम एक बड़े चट्टान की पूजा करते थे और साल में एक दफ़ा इस चट्टान के इर्द गिर्द जमा होकर इसके लिए कुर्बानी पेश करते थे। कौम समूद से मंसूब किसी कतबे पर जिसका ताल्लुक सन 267 क़ब्ल मसीह बताया जाता है, पर सन 476 में हज़रत मसीह की तस्वीर की नकाशी इस बात की गवाही देती है कि कुछ मुद्दतों के लिए कौम समूद ईसाई दीन के पैरोकार रहे थे। कौम समूद ने हज़रत सालेह से उनकी नबूवत के असबात यानी मोज़े का तकाजा किया, तो हदीसों के मुताबिक उन्होंने हज़रत सालेह से दरख्वास्त की कि वो पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी निकाल लाएं।
خدا نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ایک اونٹنی پہاڑ کے اندر سے باہر آ گئی۔ حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، لیکن قوم سمود نے اسے مار ڈالا۔ اسلامی منابع میں یہ اونٹنی ناقہ صالح کے نام سے مشہور ہے۔ بعض مفسرین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت سے سند کرتے ہیں کہ ناقہ صالح کو مارنے والے اشقی الاولین اور امام علی علیہ السلام کے قاتل اشقی الاخرین کے درمیان شباہت کے قائل ہیں۔ قرآن کی روح سے قوم سمود کے 9 گروہوں نے حضرت صالح اور آپ کے خاندان کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ البتہ بعض دیگر اقوال کے مطابق یہ لوگ 9 گروہ نہیں بلکہ 9 افراد تھے اور ایک غار میں چھپ گئے، اور اس غار میں سب کے سب دب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح کی دعوت کے مقابلے میں قوم سمود 2 یا 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور ان کی اکثریت نے حضرت صالح کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ایک قلیل تعداد نے حضرت صالح کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ قوم سمود کی طرف سے ناقہ صالح کو مار ڈالنے کے بعد حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ 3 دن بعد وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بعض اقوال کی بنا پر پہلے دن ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑے گا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا، پھر عذاب الہی میں مبتلا ہو کر سب ہلاک ہو گئے۔ کلام مجید فرقان حمید میں قوم سمود کے عذاب کو صائقہ، صحیہ اور رجفہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود میں سے وہ لوگ جو عذاب خدا بندی سے محفوظ رہے مکہ یا فلسطین کے شہر رملہ ہجرت کر گئے۔ بعض محققین فلسطین میں حضرت صالح سے منسوب اماکن کی موجودگی کو اس بات کی نشانی قرار دیتے ہیں کہ قوم سمود کے بعض ماندگان میں سے بعض یہاں سکونت اختیار کر گئے تھے۔ ابو الفرج اصفہانی قبیلہ ثقیف کو قوم سمود کی نسل قرار دیتے ہیں، لیکن ابن خلدون اس نسبت کے صحیح ہونے میں تردید کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض محققین بنی حلال کو قوم سمود کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کا تذکرہ تورات میں نہیں آیا، اسی بنا پر آثار قدیمہ کے بعض ماہرین قوم سمود کے وجود کی ہی تردید کرتے ہیں، لیکن 19ویں صدی عیسوی میں دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے مطالعے کے بعد ماہرین نے قوم سمود کے وجود کی تائید کی۔